हेलो दोस्तों, नमस्कार। साहित्य हिंदी ज्ञान में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, आज की हम सीरीज को स्टार्ट करते हैं और हिंदी साहित्य एवं रचनाकार से संबंधित जो हैं ये आपकी सीरीज चल रही थी। तो आज हम 201 से लेकर के आगे की जो सीरीज होगी उसके बारे में हम यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है इसमें से ए ऑप्शन है राम प्रसाद बिस्मिल, बी ऑप्शन है रमाशंकर वाजपेयी, सी ऑप्शन है राम प्रसाद निरंजनी, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये राम प्रसाद निरंजनी। बहुत बार क्वेश्चन पूछे, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक है राम प्रसाद निरंजनी है। अगले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 202 है कि खड़ी बोली की पहली रचना कौन सी है। यानी खड़ी बोली की पहली रचना कौन सी है, ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है। तो देखिए, यहाँ पर जो हम बात करते हैं, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 202 क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यहाँ क्वेश्चन जो है कई बार ये क्वेश्चन ट्रेंड हुआ है कि खड़ी बोली की पहली रचना किसको मानते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रेम सागर। ठीक है, लालू लाल की ये रचना है प्रेम सागर, ये लालू लाल की रचना है, ये होगी आपकी प्रेम सागर। ठीक है, यहाँ जो आंसर ये दिया गया है ये गलत होगा। और इनमें से अगर पूछा जाए कि शुक्ल जी के अनुसार जो पूछता है एकांतवासी योगी है, यानी अगर शुक्ल जी के अनुसार बात करें कि शुक्ल जी के अनुसार जो है क्या होगी, एकांतवासी होगी। कौन सी, एकांतवासी होगी, एकांतवासी। ठीक है ना, तो ये भी आपको याद रखना है कि ये शुक्ल जी के अनुसार जो है, आचार्य रामदास शुक्ल जी के अनुसार एकांतवासी होगी। अगला क्वेश्चन है 203 में, खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है। ए ऑप्शन है सदल मिश्र, बी ऑप्शन है भोलानाथ तिवारी, सी ऑप्शन लल्लू लाल, डी ऑप्शन है हरदेव बाहरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर सदल मिश्र जी के द्वारा, यानी खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द आया है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है वो सदल मिश्र जी के द्वारा किया गया है। खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया है, तो खड़ी बोली का जो पहला प्रयोग है किसके द्वारा किया गया है, ऑप्शन देख लेते हैं, बलदेव जी, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन लालू लाल, सी ऑप्शन जॉन गिलक्राइस्ट और डी ऑप्शन है सुनीत कुमार चटर्जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, जॉन गिलक्राइस्ट बिल्कुल आंसर सही है इसका। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के द्वारा नाम से विख्यात दो रचनाकार हैं। भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है। तो देखिए, ए ऑप्शन है राजा लक्ष्मण सिंह, बी और राजा राधिका रमण प्रसाद, बी है राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे और राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह, सी ऑप्शन है राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। यही आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, आंसर इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो है आंसर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि राजा द्वय के नाम से कौन से विख्यात रचनाकार हैं, वो आपको राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम गद्यकार के रूप में किसे जानते हैं। 206 नंबर का देखना है। यहाँ पर हिंदी का प्रथम गद्यकार के रूप में अगर हम जानते हैं तो देखिए, ए ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट है, बी है लल्लू लाल, सी है भारतेंदु हरिश्चंद्र और डी है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। देखिए, गद्य का अगर आविष्कार हुआ है सबसे पहले है वो भारतेंदु युग से, इसलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र को हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी मानेंगे। ये ऑप्शन जो है बी बिल्कुल यहाँ पर गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, घनानंद को किस युग का कवि मानते हैं। ए ऑप्शन है आदिकाल, बी ऑप्शन है भक्तिकाल, सी ऑप्शन रीतकाल, डी ऑप्शन है भारतेंदु काल। तो इसका हो जाएगा ये रीतकाल के कवि के रूप में जाने जाते हैं, आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला है, तो ये क्वेश्चन है, आप इनको थोड़ा सा देख करके अच्छे से करना होगा क्योंकि पेपर में यही क्वेश्चन आते हैं। 208 नंबर का देखना है, वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है। तो ये है, ए ऑप्शन है सुमित्रा कुमारी चौहान, बी ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान, सी ऑप्शन माखनलाल चतुर्वेदी, डी ऑप्शन रामधारी सिंह दिनकर। तो ये सबको याद है, वीरों का कैसा हो बसंत ये सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा रचित रचना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन, वैदेही वनवास किसकी रचना है। ये 209 नंबर क्वेश्चन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, बी ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, सी ऑप्शन महर्षि गुप्त, डी ऑप्शन है श्रीधर पाठक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा जो है ये रचना रची गई थी।
अगला 210 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा प्रेमचंद का सबसे बड़ा उपन्यास कौन सा माना जाता है। तो देखिए प्रेमचंद जी उपन्यासकार के रूप में सबसे बड़े महान जाने जाते हैं, क्योंकि ये साहित्यिक, ऐतिहासिक, हर तरह से सामाजिक और ये देहाती और शहरी की तरह से इन्होंने उपन्यास लिखने का प्रयास किया। और इनका अगर सबसे फेमस उपन्यास है, अगर हम बात करें सबसे फेमस उपन्यास ये गोदान, ये देखिए याद रखिएगा, मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ, गोदान भी इनका एक उपन्यास है जो कि ये बहुत ज़्यादा पूछा गया है। मंगलसूत्र जो है ये भी इन्हीं का है, और अधूरा है उपन्यास, अगर अधूरा उपन्यास है ये आपका पूछा जाता है, ये मंगलसूत्र, ठीक है ना। मंगलसूत्र जो है वो अधूरा है, इसको अमृत राय इनके पुत्र ने पूरा किया था। लेकिन अब आंसर आता है कि इसका आंसर कौन सा सही। प्रेमचंद का सबसे बड़ा उपन्यास, ए ऑप्शन है श्याम प्रसाद गुप्त, बी है देहाती दुनिया, सी है भागवती और डी है रंगभूमि। तो इसका आंसर जो हो जाएगा रंगभूमि, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है। बिहारी के प्रसिद्ध हैं, क्या है बिहारी, किस लिए जाने जाते हैं। ए ऑप्शन है कवित्त, बी ऑप्शन सवैया, सी ऑप्शन है पद और डी ऑप्शन है दोहा। तो ये आपका दोहा यहाँ पर सही हो जाएगा। बिहारी के प्रसिद्ध जो है माने जाते हैं वो दोहा के रूप में, इनकी बहुत सारी यानी घाघर में सागर वाले कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। अगला है 212, मृगावती किसकी रचना है। तो उस्मान, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मृगावती कई बार रचना पूछी गई है, इसका आंसर हो जाएगा उस्मान। अगला क्वेश्चन 213 नंबर का, या लकुटी अरु कामरिया पर राज त्युपुर को तज डारो, किसकी पंक्ति। ए ऑप्शन है सूरदास, बी ऑप्शन नंददास, सी ऑप्शन है रसखान, डी ऑप्शन है मीराबाई। तो 213 नंबर का अगर हम बात करते हैं तो इसके रचयिता हो जाएंगे रसखान जी इसके रचयिता हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। 214 नंबर की बात करें हैं, हिंदी का कौन सा प्रेमाख्यान कवि एक आँख का माना जाता है। एक आँख का यानी काना था। ए ऑप्शन है ईश्वरदास, बी ऑप्शन है शेख नबी, सी ऑप्शन कुतुबन, डी ऑप्शन जायसी। तो इसका आंसर हो जाएगा जायसी जो एक आँख से ये काने थे, इसलिए ये रचना हो जाएगी। 215 सूफी संतों की शैली क्या थी। ए ऑप्शन है मरसिया, बी ऑप्शन है मसनवी और सी ऑप्शन है गजल, डी ऑप्शन है तर्जुमा। तो बी ऑप्शन मनसबी। सूफी संत देखिए यहाँ पर हम भक्ति काल की अगर बात करें तो भक्ति काल को कई भागों में बांटा गया है। इसमें देखिएगा भक्ति काल को एक हो जाए संत हो जाएगा, ठीक है, संत हो जाएगा, सूफी हो जाएगा, और इसके बाद तीसरी जो रचना हो जाएगी यहाँ पर संत हो गया, भक्ति हो गया, सूफी हो गया। और भक्ति काल में इसमें देखते हैं हम लोग क्या देखते हैं, राम भक्ति शाखा हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा कृष्ण भक्ति शाखा के रूप में जानते हैं। तो इस तरह से अलग अलग रचनाएं हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मसनवी हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 216 नंबर का देखते हैं, दशरथ सुत तेहु लोक बखाना, राम नाम का मरम न जाना, किस रचनाकार की पंक्ति है ये। ए ऑप्शन है तुलसीदास, बी ऑप्शन कबीर, सी ऑप्शन केशवदास, डी ऑप्शन है सूरदास। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 कबीर दास जी के द्वारा दशरथ सुत तेहु लोक बखाना, राम नाम का मरम न जाना, किस रचना की पंक्ति है ये पंक्ति हो जाएगी किसकी हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी कबीर दास जी की पंक्तियाँ हो जाएंगी। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट में हुआ था। ए ऑप्शन है दशाश्वमेध घाट और बी है 80 घाट, सी है राम घाट, डी है मणिकर्णिका घाट, ठीक है। तो बी ऑप्शन से हो जाएगा 80 घाट में इनका जो निधन हुआ था सूरदास जी का। अगला हम क्वेश्चन की अगर बात करते हैं 218 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित कवियों में अष्टचाप के कवि नहीं हैं। ए ऑप्शन है नाभादास, बी ऑप्शन है कृष्णदास, सी ऑप्शन है परमानंद और डी ऑप्शन है नंददास। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो अष्टचाप कवियों में 8 कवियों का संग्रह किया गया है, ठीक है ना। तो इसमें से अगर बात करें, इसमें से विट्ठलनाथ के 8 कवि हो जाते हैं और वल्लभाचार्य के भी 8 कवि हो जाते हैं। तो इनमें से 8 कवियों में से अगर बात करें कि नाभादास का नाम उनमें से नहीं शामिल है, ठीक है। अगला बात करें 219 नंबर का, कोई विनय पत्रिका की भाषा क्या थी। ए ऑप्शन अवधी, बी ऑप्शन खड़ी बोली, सी ऑप्शन ब्रज और डी ऑप्शन अपभ्रंश। तो ब्रज भाषा की जो होगी
यानी विनय पत्रिका की जो भाषा होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, ब्रज भाषा हो जाएगी। ठीक है। और यहाँ पर रामचरितमानस की बात करें, रामचरितमानस की भाषा क्या होगी, ये आपकी अवधी भाषा में लिखी गई रचना है। किस भाषा में, अवधी भाषा में। अगला क्वेश्चन 220 नंबर का, महाप्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को क्या नाम दिया है, यानी किस काल की संज्ञा दी है। तो ए ऑप्शन है चारण काल, बी ऑप्शन है आदिकाल, सी ऑप्शन है बीज काल, डी ऑप्शन है बीज पवन काल। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की जो रचना है ये बीज पवन काल यानी आदिकाल का इन्होंने नाम दिया है, बीज पवन काल के नाम से भी हम जानते हैं। अगला क्वेश्चन है 221 नंबर का क्वेश्चन है, आदिकाल के लिए वीरगाथा काल का नाम किसने किया था। तो आदिकाल का वीरगाथा काल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा दिया गया है। इसके ऑप्शन ए है यानी राम कुमार वर्मा, बी है महापंडित राहुल संकृत्यायन, सी ऑप्शन रामचंद्र शुक्ल है और डी आचार्य हजारी द्विवेदी। इसका जो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, साहित्य से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था। ए ऑप्शन है जॉर्ज गियर्सन, बी ऑप्शन है गार्सद तासी, सी ऑप्शन रामचंद्र शुक्ल, डी ऑप्शन मिश्र बंधु। तो देखिए यहाँ सबसे पहले जो लेखन का प्रारंभ किया था वो गार्सद तासी ने किया था। कौन, गार्सद तासी ने किया था। इनकी रचना का नाम आप याद कर सकते हैं, आप बताइए क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखना है, हिंदी साहित्य लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था लिखने का। लेखन का प्रयास ए ऑप्शन आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, बी ऑप्शन गियर्सन, सी ऑप्शन है गार्सद तासी, डी ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो सी ऑप्शन हो जाएगा गार्सद तासी। अगला क्वेश्चन 224 नंबर का देखने, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ था। तो देखिए सबसे पहले जो है इतिहास लेखन, ए ऑप्शन है अंग्रेजी, बी ऑप्शन है फ्रेंच, सी ऑप्शन है जर्मनी, डी ऑप्शन है उर्दू। तो इसमें से फ्रेंच भाषा के रूप में सर्वप्रथम गार्सद तासी ने इसका प्रयास किया था फ्रेंच भाषा में। ठीक है। अगला है, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया किस भाषा में। तो ये फ्रेंच भाषा, ये भी वही क्वेश्चन रिपीट है, फ्रेंच भाषा में किया गया। यूपी टीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है 226 नंबर का, हिंदुस्तान साहित्य का इतिहास यानी हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखने वाले गार्सद तासी किसके विद्वान थे। तो ये आपके कौन से, फ्रेंच भाषा में, तो ये फ्रांसीसी विद्वान थे। कौन से, फ्रांसीसी विद्वान थे। 227 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक के रूप में कौन जाने जाते हैं। तो ये गार्सद तासी, इन्होंने इसका सूत्रपात सबसे पहले किया था गार्सद तासी। तो क्वेश्चन है इतिहास से संबंधित है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, कहीं ना कहीं किसी भी एग्जाम में ये हिंदी से अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। चलिए, काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ कौन सा है। काल क्रम के अनुसार देखिए, पहला है शिवराज सिंह, दूसरा है इतवाल दाल लितरुई एंदुई हिंदुस्तानी, सी है तस्किराए सुअरा हिंदी, डी है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो देखिए ये है तासी के द्वारा लिखा गया, गार्सद तासी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। और ये जो डी ऑप्शन है ये ग्रियर्सन के द्वारा लिखा गया है, ग्रियर्सन जी के द्वारा ये लिखा गया इतिहास है। यही ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, इतवा दाले लितरुई एंदुई ए हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम अभी मैंने ऊपर बताया है। ये जो लेखक का नाम है ये आपका हो जाएगा गार्सद तासी के द्वारा लिखा गया ये ग्रंथ है। ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखना है, पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की बात करें, हिंदी साहित्य 230 हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको जाता है। यानी व्यवस्थित रूप सबसे पहले देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो है हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे अच्छा व्यवस्थित तरीका जो माना जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का माना जाता है। 231 की बात करते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः है किस कृति की भूमिका के रूप में आया था। ए ऑप्शन है हिंदी रत्नमाला, बी ऑप्शन है हिंदी शब्दसागर, सी ऑप्शन है हिंदी विश्वकोश, डी ऑप्शन धर्मशास्त्र का इतिहास। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, हिंदी शब्द सागर के रूप में इनकी रचना मानी जाती है। अगला क्वेश्चन 232 नंबर का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष क्या है। ए ऑप्शन है 1917, बी ऑप्शन है 1918, सी ऑप्शन 1919, डी ऑप्शन है 1929। तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा। ये पीजीटी केंद्रीय विद्यालय में पूछा गया क्वेश्चन है। 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास की भूमिका के रूप में आया था। अगला क्वेश्चन इनमें से कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में
के रूप में लिखा गया था, किंतु बाद में स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में साबित हुआ है। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो इतिहास है, ये आचार्य रामचंद्र हिंदी साहित्य का इतिहास जो है ये शब्द सागर की भूमिका के रूप में आया था। अगला क्वेश्चन देखना है, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, इसके चाप हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पादरी एडविन ग्रीव्ज। पादरी एडविन ग्रीव्ज के द्वारा ये लिखा गया। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गियर्सन कृत मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है ये। तो यहाँ पर ऑप्शन ए किशोरीलाल गुप्त, बी राम कुमार वर्मा, सी ऑप्शन है लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, डी ऑप्शन है जगदीश गुप्त। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, किशोरीलाल गुप्त जी के द्वारा ये जो है हिंदी में अनुवाद किया गया था। 236 नंबर का देखिएगा, डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने किस ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद सर्वप्रथम किया था, या हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया था? तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन दिए गए हैं, कई आंसर है इसमें से, ठीक है। इस्तवार दाले लिटरेरी हिंदुस्तानी, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, सी है आई स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, डी ऑप्शन ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। तो बी इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका, और किशोरीलाल गुप्त जी के द्वारा हिंदी में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस साहित्य इतिहास लेखन को या ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित किया था? ये भी क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को इन्होंने किया था। अगला है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम बताना है। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जॉर्ज गियर्सन के द्वारा हो जाएगा, ठीक है। 239 के द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का लेखक कौन है? ये गार्सा दत्तासी हो जाएगा, कई बार क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं, तो ये जॉर्ज गियर्सन हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जॉर्ज गियर्सन के द्वारा किया गया। 240 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जॉर्ज गियर्सन के द्वारा जो है, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जॉर्ज गियर्सन के द्वारा काल विभाजन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखना है, हिंदी साहित्य के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किसमें किया है? सर्वाधिक जो उपयोग हुआ है ये ऑप्शन ए हो जाएगा, मिश्र बंधुओं के द्वारा किया गया था। अगला है 242 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का वर्णन किसने किया है? मिश्र बंधुओं ने किया गया था, मिश्र बंधुओं ने किया था, ठीक है, मिश्र बंधुओं ने किया था, ठीक है। मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम बताना है। तो यहाँ पर GSS याद कर लेना है। जी से हो गया गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। इसका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं भाई। वीडियो अगर पसंद आया करे तो इसको अपने ग्रुप में शेयर कर दिया करिए, ठीक है, तो ताकि मुझे भी थोड़ा संतुष्टि होती है कि चलो वीडियो कोई हमारे देख रहा है। अगले 244 नंबर का, मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ था? मिश्र बंधु विनोद ये 3 मिश्र बंधुओं के द्वारा लिखा गया था, इसमें 3 हैं, मैंने बताया था, कौन कौन से बताया था? GSS यानी जी से गणेश बिहारी और यश से सुखदेव और यश से अगले कौन से हैं ये आपको बताना है। मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित किया गया था? तो ये ऑप्शन है 1934 में। मिश्र बंधु विनोद जो है 1934 में, यानी चौथा भाग प्रकाशित 34, चौथा 34, चौथा ऐसे याद कर लेना है। मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में विभक्त है? तो ये 4 भागों में विभक्त है। आंसर नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है। अगला है 240, मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की सीमा निर्धारित की है। मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की सीमा कब निर्धारित की है? इसका ए आंसर सही हो जाएगा, यानी 1890 से लेकर के ये 1925 विक्रमी तक का समय सीमा को इन्होंने क्या बताया? परिवर्तन काल की संज्ञा दी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम काल यानी प्रथम उत्थान का समय कब से कब माना है? देखिएगा
1925 क्या विक्रमी माना है, विक्रमी। अब हम इसमें से हम 57 घटा देंगे तो हमारा सन यानी ईस्वी मिल जाएगा। 15 में 7 गए, 8 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर 11 में 5 गए, 6 5 11, 1868 आए, क्या आएगा 1868। ठीक है, तो 1868 कहीं दिया हुआ है कि नहीं दिया है, ए में है नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में दिया गया है। 1868 से लेकर के 1900 लेकर के 1893 ईस्वी तक माना गया है। ठीक है, तो मैंने अभी बताया था विक्रमी में 1925 से लेकर के 1950। अब 50 को हम क्या करेंगे, 57 में घटाएंगे, यहाँ 3 बचेगा और यहाँ पर कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ 9 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर ये 1893 ईस्वी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना है 248 नंबर का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य का परंपरा के प्रवर्तक के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की है। अब देखिए, इसमें विक्रमी में पूछा गया, सब में मैंने बताया था 1925 से। एक आप विक्रमी याद कर लीजिए, विक्रमी याद करने के बाद इसमें से 57 सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो आपको सन या ईस्वी में मिल जाएगा। ठीक है ना, सन या ईस्वी में मिल जाएगा, तो इस 57 घटाना पड़ेगा आपको। 1925 से 1950 विक्रमी तक जो है प्रथम उत्थान के रूप में जाना जाता है। अगला 249 था। आचार्य राम शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय क्या माना है। मैंने बताया 1925 से लेकर यानी 1950 से लेकर के 75 तक माना है। ठीक है, तो ये आपका 75 इसमें क्या 75 तक माना है, तो 1950 ईस्वी में 1950 विक्रमी में 1950 विक्रमी में जब हम इसमें से 57 घटा देंगे तो 3 आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 14 में 5 घटाओगे 9 5 14, यानी 93 आया। 1893 से लेकर के 1913 तक ईस्वी तक माना जाएगा ऑप्शन, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। 57 में यानी संवत में 57 घटाओगे तो ईस्वी मिल जाती है, याद रखिएगा। अगला 250 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया। ए ऑप्शन है हिंदी साहित्य सम्मेलन, बी ऑप्शन है नागरिक प्रचारणी सभा, सी ऑप्शन इंडियन प्रेस, डी ऑप्शन है राष्ट्रभाषा परिषद। इसका बी आंसर सही हो जाएगा। आंसर हो जाएगा नागरिक प्रचारणी सभा के द्वारा हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किया गया था। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें समझ में बिल्कुल आ गई होंगी। तो ये चीज़ें हैं, अच्छे से पढ़िएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर करिएगा। तब तक अगली वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।